हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, एग्ज़ाम का समय अब काफ़ी कम बच गया है, कुछ दिन शेष बच गए हैं। अब आपकी तैयारी एक बेहतर रणनीति के साथ होनी चाहिए। इसलिए बच्चों, हम कुछ ऐसे प्रश्नों को लेके फिर से आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो चलिए सारे प्रश्नों को बच्चों हम सोल्व करते हैं। तो अब समय इतने कम बच गए हैं बच्चों कि आपकी मेहनत और लगन दोनों इतने मेहनत से आपको करना होगा कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी एक बेहतर हो। तो बच्चों, हम भी सोचे कि चलिए कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसीलिए हम इस सब क्वेश्चन को लेके आए हैं बच्चों। तो आप लोग इस सब प्रश्न को बनाइए और देखिए इस कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं। ये सारे प्रश्नों के कॉन्सेप्ट के द्वारा एक बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा, ये जितने भी सारे प्रश्न हैं जो। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है वो मेंसुरेशन का यानी क्षेत्रमिति का है। और बहुत ये सब प्रश्न जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी ये सब प्रश्न जो है कभी ना कभी एग्जाम में आपको पूछे ही गए हैं। तो जो पूछा हुआ जो प्रश्न होता है एग्जाम में, वो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर आप इस प्रश्नों को एक बार सोल्व करके जाते हैं तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो बच्चों, चलिए इस प्रश्नों को हम सोल्व करते हैं। आप ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक आप बने रहिए और सारे प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है जो आप ज़रूर इस प्रश्नों को देखना ना भूलें बच्चों। तो आइए हम सोल्व करते हैं। बच्चों, आपका सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्रमिति का जो प्रश्न होता है ना, वो आपको सारे फार्मूला कंप्लीट होना चाहिए क्षेत्रमिति के लिए। अगर आप क्षेत्रमिति के फार्मूला के लिए जाते हैं तो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाइएगा और आपको एक पूरे मेंसुरेशन का जितने भी सारे क्षेत्रमिति का फार्मूला होता है वो दिया गया है। आप सारे फार्मूला को वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनाइएगा। बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि जो क्षेत्रमिति जो मेंसुरेशन होता है ना, उसके प्रश्न को पहले बारीकी ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं। और बच्चों, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए सारे प्रश्नों को बढ़िया से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन चलते हैं। अभी मेरे बोर्ड पे दो क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों, ये दोनों प्रश्न को देखिए कितने आसान से सोल्व किया जाता है। तो मेरे चैनल को एक बार ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के ज़रूर दबाइएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। और हो तो बच्चों अपने दोस्त मित्र, अपने संगी संबंधी के पास इस चैनल को ज़रूर एक बार शेयर करिएगा। तो आइए बनाते हैं प्रश्न को। बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका देखिए जो प्रश्न है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है। कहता है कि एक घड़ी की घंटे की सुई, बच्चों क्वेश्चन समझिएगा, एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। 4 घंटे में, माने 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बच्चों, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई दे दिया गया, यानी लंबाई दे दिया सुई की 1 सेंटीमीटर। 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को कैसे बनाएं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसको देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले अगर डायग्राम से इसको बनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो क्या हम डायग्राम से ही बताएंगे। पहले तो आप बच्चों क्या करिए, एक घड़ी पारिए, एक गोलाकार घड़ी पारिए और बताइए बच्चों, आप इसमें दर्शाइए। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। बीच में बच्चों 1 और 2 होगा, यहाँ 4 और 5 होंगे, 7 और 8 होंगे, 9 और 10 होगा। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, मान लो कि इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 4 और इसको 5। कहता है कि यहाँ पे देखिए घंटे की सुई की लंबाई दे दिया 1 सेंटीमीटर है। यानी मान लो बच्चों कि आपका ये घंटा का सुई है, ये आपका किसका सुई है, मानने में कुछ नहीं जाता। अब मान लीजिए कि घंटा का सुई है, मतलब आवर का ही सुई है, घंटा का सुई है। और इस सुई की लंबाई कितना सेंटीमीटर है बच्चों, 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। कहता है कि 4 घंटे में, तो बच्चों अगर घंटा की सुई मान लो कि 12 पर है तो यहाँ आएगा 1 पर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। यानी मान ली 4 घंटा के बाद ये सुई कहाँ चलाएगा बच्चों, यहाँ पे चलाएगा। देखिए 4 घंटे के बाद ये सुई यहाँ पे चलाएगा। यानी बताइए ये विरीत होगा, घंटा की सुई होगा, ये त्रिज्या का काम करेगा। सॉरी बच्चों, ये त्रिज्या के काम करेगा। किसका काम करेगा, त्रिज्या के काम करेगा। अब एक बात बताइए बच्चों, पहले तो सुई यहाँ था, यहाँ से चल के यहाँ गया। इसका मतलब है कि इतना दूर का क्षेत्र तय कर लिया।
तो बताइए बच्चों, इतना दूर का ये क्षेत्र अगर तय कर लिया तो ये तो त्रिज्या खंड बन गया बच्चों। बना या नहीं बना, जरा आप दिमाग लगाइए। त्रिज्या खंड बन गया। तो यानी बताइए बच्चों, आपको इतना दूर तय किया, इतना डिग्री का ये कोण बनाया होगा। अब सबसे बड़ी बात है बच्चों कि आपको जो क्षेत्रफल निकालना है, जो सुई द्वारा, घंटे की सुई के द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी बच्चों आपको यहाँ से निकालना होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले कितना डिग्री का कोण बनाया। तो बच्चों आप जानते हैं घड़ी की जो सुई होती है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री कोण बनाती है बच्चों? 6 डिग्री का। यानी 1 मिनट में घड़ी का जो सुई होता है बच्चों 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बच्चों? 6 डिग्री का। तो अब यहाँ से आपको ये चलना पड़ेगा कि जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी तो बताइए बच्चों 1 मिनट में, 1 मिनट में, है ना, 6 डिग्री का कोण बनाती है। 6 डिग्री का कोण बनाती 1 मिनट में। तो बच्चों यहाँ से यहाँ 5 मिनट होता है, 10, 15 और 20, टोटल कितना मिनट चल दिया? 20 मिनट चल दिया। अगर यहाँ से हम बात करेंगे बच्चों तो टोटल कितना मिनट है? 20 मिनट है। तो एक बात बताइए बच्चों, जब 20 मिनट की दूरी तय किया तो हमको तो लगता है यहाँ से, यानी 4 घंटा, मतलब तो यहाँ पे 12 से 1 आएगा बच्चों, तो 5 मिनट, यहाँ से बताइए आएगा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो इसीलिए बच्चों, इसलिए 20 मिनट में बनाया गया कोण बराबर। तो बच्चों 1 मिनट में 6 डिग्री बना रहा है तो 20 मिनट में 20 गुना 6 कर लीजिए, यानी 20 छक्का 20 से कितना डिग्री हो गया बच्चों? 120 डिग्री। यानी टोटल 120 डिग्री का बच्चों कोण बना दिया। कितना डिग्री बना दिया? 120 का। यानी थीटा का जो मान आ गया बच्चों 120 डिग्री आ गया। अब देखिएगा हम लिखेंगे, है ना, सुई के द्वारा तय की गई दूरी का क्षेत्रफल। अब यहाँ से निकालेंगे क्षेत्रफल बराबर, है ना बच्चों, सुई द्वारा तय की गई क्षेत्रफल, सुई द्वारा तय किया गया, सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगा। ये त्रिज्या खंड बन गया बच्चों। कौन सी बन गया? ये आपका त्रिज्या खंड बन गया। यानी यहाँ से त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। बच्चों थीटा का मान ले लेंगे 120 बटा में 360 गुना, यहाँ से पाई का मान कितना लेवा जाएगा बच्चों? पाई का मान 22 बटा यहाँ 7 ले लीजिए, 22 बटा 7 गुना में यहाँ पे बच्चों त्रिज्या का जो मान आएगा वह 1 सेंटीमीटर, जो सुई की जो लंबाई होगी वो त्रिज्या के काम करेगा बच्चों। कितना आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 1 गुना 1 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करिए। देखिए बच्चों 12 3 का 36, यानी 93 में कट जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, आपको हल करिएगा इसको तो आ जाएगा ये 22, ऊपर में 22 आ जाएगा और नीचे में 7 कितना आ जाएगा बच्चों? 21 आ जाएगा। 7 21। अब 21 से आपका इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको और भी एक बार सोल्व करिए बच्चों। आप इसको डिफाइन भागा लगा दीजिए। 21 से अगर आप 22 में डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा एक बार में 21, ये बच्चों 1 बच गया, 0.0, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, यहाँ 0, कितना बार में लगेगा बच्चों? 21 चौका 84 लगा दीजिए, है ना। चलिए तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, 16 बचेगा। अब छोड़ दीजिए, यानी इसको और डिफाइन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 1.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए कितनी आसान तरीका से इसको हम बनाए। फिर से एक बार देखिएगा बच्चों, कहा था एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। 4 घंटे में घंटे की सुई के द्वारा तय किया गया
क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम माने थे कि घड़ी की सुई मान लो कि 12 पर है, अगर ये 4 घंटा में तय करेगा बच्चों तो यहाँ पे 4 पे आ जाएगा। तो 4 पर जब आएगा तो इतना दूर का ही क्षेत्र बच्चों तय कर लिया। जब इतना दूर का ही क्षेत्र तय कर लिया, इसका मतलब है कि 12 से 4 पर आने के लिए 5, 10, 15, 20 यानी 20 मिनट का दूरी तय किया है बच्चों। कितना मिनट? 20 मिनट। देखिए बच्चों, ये 20 मिनट तय किया था। 20 मिनट और 1 मिनट में 6 डिग्री की कोण बनाती है सुई। तो इसी प्रकार से 20 मिनट में 120 डिग्री कोण बना लेगी, यानी हमारा थीटा का वैल्यू 120 डिग्री आ गया। और त्रिज्या मतलब होता है सुई की लंबाई, यानी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। बच्चों, सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगेगा। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 120 बटा 360 गुना 22 बटा 60 गुना 1 गुना 1। अब बच्चों 12 3 का 36, 3 आ गया और इसको सोल्व करेंगे तो 22 बटा 21 आएगा। अगर इसको और भी कैलकुलेशन करते हैं तो 1.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया? ये आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है बच्चों। एकदम कितने आसान है, आप इसको एक बार जरा देखिए। अब अगले जो प्रश्न है बच्चों यहाँ पे है वो ये देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला जो प्रश्न है ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और ये सब प्रश्न एग्जाम में छपने का बहुत बड़ा होता है कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में ही आते हैं। इसीलिए हम सारे ऐसे प्रश्नों को बच्चों सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्नों को लेके आएँ हम अपने यूट्यूब चैनल पे, जो बच्चों एक बार अगर इस प्रश्न को आप सोल्व करते हैं तो आपको एग्जाम में छपने की संभावना लगभग 100% होता है। तो इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। बच्चों ये प्रश्न जो है कहता है यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास, पहले तो आपको बच्चों एक अर्धवृत्ताकार खेत लीजिए, आप अर्धवृत्ताकार है वो खेत बनाइए। मान लीजिए बच्चों कि ऐसा आपका एक अर्धवृत्ताकार खेत है। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका मान लीजिए अर्धवृत्ताकार है और समझ सकते हैं यहाँ पर इसका सेंटर होगा। अर्धवृत्ताकार का मतलब अगर इसको पूरा ऐसे लेंगे तो ये मान लो कि वृत्त बनेगा, लेकिन हमारा अर्धवृत्ताकार है। इस खेत का व्यास दे दिया गया है। क्या दे दिया बच्चों? व्यास मतलब यहाँ से लेके यहाँ की दूरी आपका दे दिया 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक का दूरी दे दिया आपका 14। यानी बच्चों अगर व्यास 14 दिया है, यानी अर्धवृत्ताकार माने व्यास का वैल्यू 14 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों? आधा। यानी व्यास की आधा त्रिज्या होती है, यानी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब कहते हैं इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? क्षेत्रफल। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा है तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, यानी पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो हमको आधा वृत्त का ही क्षेत्रफल तो चाहिए, तो आप कुछ नहीं करिए, इसमें 2 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। यानी अर्धवृत्त का, यहाँ बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो पाई आर स्क्वायर वटा में क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल को लिख के 2 से क्या करेंगे? भागा लगा देंगे, तो यह आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब बताइए बच्चों, यहाँ सबको बैठाना है, ये तो 22 वटा में 7 हो जाएगा। ऑलरेडी पहले से गुना नीचे में 2 है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे त्रिज्या लेंगे 7 गुना 7, यही तो लेना है। देख लीजिए पाई का मान 22 वटा 7 बैठा दिए, आर के मान 7 गुना 7 क्योंकि आर स्क्वायर है, और बच्चों नीचे ऑलरेडी पहले से 2 था, 2 छोड़ दीजिए। अब देखिएगा 1 7 से 1 7 काटिए, 2 से बच्चों 11 बार में काट दीजिए, है ना। अब ऊपर में 7 बचा और 11 बचा, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बच्चों समझ में आ गया होगा? कितने आसान प्रश्न है ना। तो ऐसे प्रश्नों की आने की संभावना बहुत अधिक होती है एग्जाम में। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न को ही हम अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आएँ, जिसको बनाने के बाद आपको एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो चलिए बच्चों, फिर हम आगे प्रश्न को लेकर आते हैं क्षेत्रमिति के। और भी सारे मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो अभी जो आपकी एग्ज़ाम आने वाली है उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मतलब माने महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर बनाइए और आप इसको बनाइए। उसके बाद देखिए एग्ज़ाम में आपको जाने के साथ ही, प्रश्न देखने के बाद ही आपको एक सबसे बड़ी अंदर से आपका एक जुनून मिलेगा कि नहीं ऐसे प्रश्न था जो सोल्व करके आए, और आप आराम से बनाइएगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए बच्चों धन्यवाद, और फिर हम आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर।